प्रार्थना, उपवास प्रार्थना में हमें किस तरीके से उपवास करना चाहिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए उपवास करने का। और जब हम उपवास करते हैं तो किस ढंग से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इन कुछ बातों को हम सीखेंगे। आज आप सभी लोगों ने उपवास प्रार्थना किया है, आप सब लोग उपवास में आए हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ में परमेश्वर का वचन पढ़कर देखिए। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और 16 वचन पढ़कर देखेंगे कि यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। बड़े ध्यान से सुने, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी ध्यान से सुने, देखें कि परमेश्वर का वचन आपके साथ क्या बात करता है। जल्दी से पढ़िए जरा, क्या लिखा है यहाँ। जब तुम उपवास करो, पहली बात, जब तुम उपवास करते हो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। कपटियों के समान तुम्हारे मुंह के ऊपर उदासी ना छाई रहे। कपटियों के समान तुम्हारे मुंह के ऊपर उदासी ना छाई रहे। जब हम लोग उपवास करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि आपका जो चेहरा है परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चमकना चाहिए। आपका चेहरा जो है, आपके चेहरे पे चेहरा मुरझाया हुआ ना हो। ऐसा ना हो कोई आपको पूछे और ये पूछे कि भाई क्या हो गया, आपका चेहरा बड़ा लटका लटका सा लग रहा है, आपको क्या हुआ है। आपका चेहरा ऐसा ना लगे कि आप किसी बीमारी के हालत में। आपका चेहरा ऐसा ना लगे कि आपको न जाने क्या हुआ है, कौन सी दुनिया में हुआ। ये नहीं होना चाहिए। आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और किसी को आपके उपवास के बारे में पता भी ना हो। कोई ये ना कहे कि आपको क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों लटका है। बार बार हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने उपवास रखा है, आज मैं फास्टिंग प्रेयर में हूं, मैं उपवास प्रार्थना हूं। हमें ढिंढोरा नहीं पीटना है। जब आप उपवास रखते हैं, आपको पता है, आपके परिवार के लोग को पता है, क्योंकि परिवार में आप रहते हैं, और किसी को बहुत हमें बताने की जरूरत नहीं कि मैं बड़ा भूखा प्यासा रहकर बहुत भक्ति करने वाला इंसान हूं। नहीं, यह हमें दिखावा नहीं करना है। आपका उपवास, जब आप उपवास करते हो, आपको बड़े शांति पूर्वक सुबह उठें, जल्दी उठकर प्रार्थना में बैठे परमेश्वर के चरणों में, उसके बाद अपना तैयार हो, फिर परमेश्वर के चरणों में बैठे। सारा दिन आपका बढ़िया निकले। आपने 1 दिन का उपवास किया, 2 दिन का किया, 3 दिन का किया है, तीनों दिन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उपवास में क्या होना चाहिए, हम ज्यादा इधर उधर घूमे ना, इधर उधर ना जाए। पड़ोसियों के घर में कई लोगों को मैंने देखा है, उपवास प्रार्थना तो करते हैं, उपवास तो रख लेते हैं, लेकिन उनका फिर घूमने फिरने का ही काम रहता है ना? जो विश्वासी भाई बहन है, यहाँ से वहां चले गए प्रार्थना, और उपवास रखकर बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, उपवास रखकर एक दूसरे के घरों में जाते हैं, है ना। तो वहां जहाँ जितनी आप जाओगे, है ना, वो फिर उतना प्रॉपर प्रार्थना नहीं होगा। जब आप उपवास रखें तो कोशिश यही करें कि आप अपने घर में ही रहें, या फिर उपवास रखकर परमेश्वर के भवन में आ जाइए और ये सोच कर आइए कि आज का पूरा दिन मैं परमेश्वर के चरणों में गुजारूंगा, परमेश्वर के भवन में रहूंगा। अपने आप का समर्पण परमेश्वर के हाथ में कर दें, फिर उपवास में बैठने का फायदा होता है। ये नहीं उपवास कर लिया जी, आज फास्टिंग पर रख लिया, सुबह आपने चलो चाय का कप पी लिया है, उसके बाद जितने घरों में घूमोगे जाओगे, सब जगह चाय ही मिलेंगे, चाय पी पी कर पेट भर लोगे, फिर फायदा क्या हुआ। ये नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को बताओगे आज मैंने उपवास रखा है। मैं प्रियजनों, जब उपवास प्रार्थना में बैठता हूं, हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है, मैं चर्च के बाहर नहीं जाता, मोबाइल स्विच ऑफ, क्योंकि फिर मेरा टाइम जो है परमेश्वर के साथ है। हमने परमेश्वर के साथ वायदा किया
इसलिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके प्रार्थना में बैठ जाते हैं। और हमारे नंबर है परिवार में, उनको भी हम अपने परिवार के लोगों को बोल देते हैं, किसी का कोई फोन आए मेरे से बात मत करवाना, क्योंकि मैंने प्रार्थना में बैठना है, प्रभु के वचन में रहना है, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना में रहेंगे, आराधना में रहेंगे। बस यही है। अगर मैंने 3 दिन का फास्टिंग पीरियड किया है तो 3 दिन मैं चर्च के बाहर नहीं जाता। एक वायदा करता हूं परमेश्वर के साथ, प्रभु मैं अपने जो हमारा ये चर्च है, इस चर्च के गेट से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। फिर चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैंने नहीं जाना है। अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, मैं उपवास प्रार्थना में बैठा, हमारे चर्च के किसी परिवार के ऊपर कुछ मुसीबत आई, परेशानी आई। सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच गए। सुबह 6 बजे पहुँचकर उन्होंने मेरे से बातचीत करना शुरू किया। हम बहुत मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं और हमें पुलिस परेशान कर रही है, आप चलिए, आप हमारे साथ जाएं, आपके चलने से हमारा काम बनेगा। प्रियजनों, उनको मेरा सीधा जवाब था। मैंने बोला कि प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपका काम करेगा। तो प्रार्थना किया उनके लिए, फिर भी वो नहीं मान रहे। नहीं माने तो फिर मेरा एक कोई मित्र है जो नॉन क्रिश्चियन परिवार से हैं, उनको मैंने ड्यूटी लगाई फोन पे बात करके कि आप इनके साथ जाइए, और परमेश्वर ने उनकी सहायता की। उनका सारा जो प्रॉब्लम था, मसला था, वो सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि जो हमने परमेश्वर से वायदा किया, हम उस वायदे को नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। और प्रियजनों, आपको भी कलीसिया में बताने का मतलब ये है कि जब आपके पास्टर आपको कहे कि मैं फास्टिंग प्रेयर में हूं, तो उसको परेशान मत करना। उसको ये ना कहे भी मेरे घर में लड़ाई हो गई है, मेरे घर में झगड़ा हो गया है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम आ गई है, तो आप आइए जी। परेशान ना करें और गुस्सा भी ना करें कि आपका पास्टर आया नहीं। वो टाइम जो उसने परमेश्वर को कहा हुआ है, वो टाइम उसने परमेश्वर के साथ बिताना है। अगर आप इसमें अड़चन पैदा करते हो तो आप गुनाहगार बनते हो। समझे आप लोग? आप लोग क्या करते हो? कलीसिया के भाई बहन ज्यादा क्या करते हैं? मुंह फुलाना जानते हैं, है ना? मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, हमारे घर नहीं आए। अरे भाई, मीटिंग है, कोई प्रेयर है, कोई प्रार्थना है, कुछ परमेश्वर से भी वायदा है। आपके मुश्किल में आप ये भरोसा रखें कि हमारे मुश्किल के टाइम, हमारे परेशानी के टाइम हमारा परमेश्वर हमारा साथ देता है। परमेश्वर ही साथ देगा। तो इसलिए उपवास का आपको पता होना चाहिए भी, उपवास रखा है तो क्या आपको भी ऐसे ही होना चाहिए। जब आप उपवास रखते हो, उपवास प्रार्थना में होते हो, तो फिर अचानक से फोन आएगा, ये परेशानी आ गई है आपको। आप लोग क्या करते हो? आप ना इमोशनली आप अत्याचारी हो जाते हो। वो कैसे? आप क्या होंगे कि भावुक होंगे, उनकी बात मानेंगे, चलो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा, क्या करें अब। आपको तब परमेश्वर नहीं दिखता है, तब वो प्रॉब्लम उनकी दिखनी शुरू हो जाती है, और आप अपना परमेश्वर को नाराज करते हो। परमेश्वर के साथ जो टाइम बिताना होता है उसको खराब करके उधर आप चले जाते हो। परमेश्वर नाराज हो जाए उसकी आपको चिंता नहीं है। आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका भाई बहन, कोई वो नहीं नाराज होना चाहिए। और जबकि होना ये चाहिए भाई, परमेश्वर ना नाराज हो, ये नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ये मान जाएंगे, पर हम उल्टा चलते हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? बोलो। तो क्या होना चाहिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने जो कमिटमेंट किया है प्रभु के साथ, वही करें। परमेश्वर के चरणों में बैठे। उपवास रख के घूमना फिरना नहीं है, उपवास रख के इधर उधर नहीं जाना। मैं प्रियजनों, जब मेरा मीटिंग्स प्रोग्राम होता है, कहीं भी मैं जाता हूं, मैं उपवास रखता ही नहीं हूं।
जब रखना है तो प्रॉपर रखना है, अच्छे ढंग से रखना है, और फिर वो टाइम परमेश्वर के साथ ही बिताना है। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? आप समझ रहे हैं? उपवास रखें तो परमेश्वर के साथ समय बिताएं। क्या लिखा है? जब तो उपवास रखना तो तेरे मुंह के ऊपर उदासी ना हो, खुश हो। और मैंने हफ्ता हफ्ता 21 दिन का भी हमने उपवास किया, हमारे चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुस्कुराहट ही रहती है, जजमेंट नहीं होता है कि उपवास किया है। हालेलुया। पढ़िए जरा क्या लिखा आगे। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, ऐसे लोग अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी लोग क्या समझे? जाने। ऐसे लोग मुंह बनाकर रखते हैं और लोग ये जाने के भाई ये उपवासी है ना। उपवास दिखावा ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, आपके उपवास में यही आप परमेश्वर खुश होना चाहिए ना। हमने इसलिए उपवास रखा कि हमारा प्रभु खुश हो और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आए। और जितने लोग इस तरीके से उपवास नहीं करते हैं जो बाइबल के मुताबिक बताया जा रहा है, तो उनका उपवास रखना बेकार है, वो उपवास भी सफल नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, मैं तुमसे सच कहता हूँ। लोग उन्हें उपवासी जाने, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसे मनुष्य को प्रतिफल मिल चुका है। उनका प्रतिफल क्या होगा? उनका प्रतिफल ये होगा कि उनको कुछ भी नहीं देगा परमेश्वर, उनको आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने दिखावा किया। समझ रहे? अब आप लोग काम करने वाले लोग हैं, आपको अपनी दिहाड़ी भी करनी है, मजदूरी भी करनी है। उपवास प्रार्थना के लिए एक दिन तो आप परमेश्वर के साथ रख सकते हैं ना, एक दिन तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना। तो जब एक दिन आप एडजस्टमेंट करते हैं परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए, तो उस वक्त आपका उपवास ऐसा हो कि प्रभु आपसे खुश हो जाए। बातें नहीं। आजकल तो कई लोग एक्चुअली बहुत चालाक हैं। पास्टर जी ने कहा था कि अपने घर में रहना है, हाँ ये तो समझ आ गया घर में रहना है, लेकिन बिजी हो जाते कहाँ? मोबाइल पर। तो उतना उपवास प्रार्थना में टाइम नहीं बिताएंगे जितना वो मोबाइल पर फेसबुक के ऊपर पता नहीं क्या क्या खोल कर देंगे। पास्टर जी ने कहा था घर से बाहर नहीं जाना है ना, लेकिन ये थोड़ा कहा था भी मोबाइल पे नहीं देखना है कि नहीं? ये कहते हैं कि पास्टर जी शेर है तो हम सवा शेर हैं, हम भी कोई ना कोई बात निकाल ही लेंगे, है ना। तो कलीसिया के भाई बहनों, जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो ये मोबाइल को मैंने तो पहले ही बताया है कि स्विच ऑफ कर दें। हमें फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है, व्हाट्सएप से हमें कुछ लेना देना नहीं है, यूट्यूब से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। होता क्या है, जैसे ही आप यूट्यूब खोलने की कोशिश, चलो मसीह भजन लगा के सुन ले, उपवास में बैठे हैं, वो भजन से पहले कुछ और ही आ जाता है ना। साफ बोलूं, गंदी तस्वीरें, गंदी चीजें आ जाती हैं मोबाइल में, ध्यान उधर डिवाइड हो जाता है। फिर बार बार प्रार्थना में बैठेंगे ना तो वही तस्वीर दिखेगी आपको जो देख लिया। आंखें बंद करके प्रार्थना में बैठे हैं, तस्वीर कुछ और चलती है। ये सच्चाई है। तो क्यों ना हम अपने उपवास वाले दिन हमको मोबाइल देखना ही नहीं है, ना सुनना है, भजन में नहीं, भजन भी हमने उसमें मोबाइल से कोई नहीं सुनना है, इंटरनेट से हमें कोई भजन नहीं सुनना है।
यूट्यूब से नहीं सुनना, फेसबुक से हमें कुछ नहीं चाहिए, व्हाट्सएप से कुछ नहीं चाहिए। करना क्या है, जो आप लोग भजन आराधना हर संडे यहाँ आते हो, गाते हो, सुनते हो, अपनी जीभ के साथ उन भजनों को रिपीट करें जो आपको दिल से आता है, जो अपने मन में अपने पहले भजन, चाहे वो 1-2 लाइन आपको याद है, चाहे पूरा भजन याद है, वो गाइए, ओरिजिनल में गाइए और ओरिजिनल में गाकर उसको एंजॉय करें। इसके साथ नहीं भी लगा दिया, कईयों को मैंने देखा लगा देते हैं और आवाज ऊंची कर लेंगे और उसी में एंजॉय होते रहेंगे, वो पखंड है। एक बात बताओ मुझे, परमेश्वर मनुष्य से आराधना मांग रहा है या स्टूडियो मेकर लगा है इससे मांग रहा है? हाँ जी, मनुष्य जो आराधना करेगा वो अपनी जीभ से करना चाहिए, है ना। आजकल ज्यादा उल्टा हो रहा है, वो पहले इधर लगाएंगे फिर उसी के साथ साथ चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है। आपको पहले तो ये चीजें होती नहीं थी ना, पहले होता था ये माइक सिस्टम था पहले। आप अपने जीभ के साथ परमेश्वर को अंगीकार करें, जीभ से परमेश्वर की महिमा करें। लोग ज्यादा डिपेंड हो गए हैं आजकल, है ना, ब्लूटूथ के द्वारा अटैच करते हैं, वो जैसे म्यूजिक बजता है और वो सब कुछ होता है, उसमें आवाज आती है। पास्टर जी भी कई लोग रिकॉर्डिंग किया हुआ प्रार्थना, बस वो जो प्रार्थना लगी हुई है, जो भजन चल रहा है, उसी को एंजॉय कर रहे हैं वो लोग उसी में तालियां बजा रहे हैं, उसी में खुश हो रहे हैं वो। प्रैक्टिकली क्या किया फिर आपने फिर अपने जीवन से क्या किया? सवाल है या नहीं है? इधर देखिए सब लोग, ये सवाल है या नहीं है? वो तो जो आपने ऑलरेडी प्रार्थना सभा हुई थी, ऑलरेडी उसमें गीत भजन गाया था, उसी को आपने एंजॉय किया, लेकिन अपने जीवन से क्या किया फिर आपने? ये सवाल है या नहीं? बोलो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमें सुनना गलत है ना, लेकिन आपने मोबाइल के माध्यम से या उसको ब्लूटूथ के द्वारा अटैच करके जो आप भजन लगाते हो, जो प्रार्थना सभा, तो वो तो वही लगाकर आप उसको एंजॉय कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर तो आपके जीवन से मांग रहा है, आपके जीव से अपनी आराधना मांग रहा है। वो होना चाहिए कि नहीं? परमेश्वर का जन्म दाऊद राजा वो कैसे करता था? परमेश्वर के लिए नाचते हुए, गाते हुए, अपने मुंह से गाते हुए परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। होना चाहिए कि नहीं? तो हम क्या करते हैं प्रियजनों? उपवास करते हो, ऐसे ना करें। आप प्रैक्टिकली बैठे, अपनी बात अपने दिल से स्वयं की बात परमेश्वर के साथ करें, तो परमेश्वर आपको देखेगा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी प्रॉपर उपवास कर रहा है और मैं इसकी प्रार्थना को सुनूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं सुनूंगा और फिर मैं इसको उत्तर। तो क्या लिखा है, पढ़िए जरा यही लाइन जो अभी पढ़ रहे थे। वे अपना प्रतिफल पा चुके, ऐसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, परंतु जब तो उपवास करें, जब तो उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपने सिर के ऊपर तेल लगाना और मुंह धो, और अपना मुंह अच्छे ढंग से धोना, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में स्वर्गीय स्थान में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। कौन उपवासी जाने आपको? हाँ जी, हमारा स्वर्गीय पिता आपको उपवासी जाने कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जिसने उपवास किया है। हालेलुया। और मेरे चरणों में मेरे भय के साथ, डर के साथ बैठी। तो ये होना जरूरी है आपके जीवन में जब आप उपवास करते हो। दिखावा नहीं, पखंड नहीं चाहिए, ये प्रभु को पसंद नहीं है प्रियजन।
आपका उपवास आपको, आपके पिता को, मतलब स्वर्गीय पिता को पसंद आना चाहिए, फिर उपवास रखने का फायदा है। हालेलुया। फिर उपवास प्रार्थना करने का फायदा है। आपका उपवास बढ़ जाए। हालेलुया। और भी कुछ बताना चाहूंगा आपको। उपवास पढ़िए जरा यशायाह की किताब 58वां अध्याय। जब उपवास में बैठते हो तो क्या होना चाहिए? यशायाह 58वां अध्याय। जब उपवास में बैठते तो ये नहीं, आपके आवाज में भी फर्क नहीं होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? पढ़िए एक से। गला खोल कर पुकार। गला खोल कर क्या करना है? सब बोलेंगे क्या करना है? और कई लोग क्या करते हैं? वो मन में ही गुनगुनाते रहते हैं। और कई लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं तो ऐसे आराम से बैठेंगे, वो इतना ध्यान लगाते हैं, इतना ध्यान लगाते हैं। 1 घंटा पूरा हो गया, देखेंगे अरे 1 घंटा हो भी गया, पता ही नहीं चला 1 घंटा प्रार्थना भी मैंने कर ली है ना? ये नहीं पता चला 10 मिनट भी दुआ नहीं की। चलो 10 मिनट दुआ किया, 50 मिनट सो के गुजार दिया। इतने आत्मिक लोग भी हैं आप में से बैठे हैं, है कि नहीं? फिर बैठेंगे, फिर दुआ करेंगे। मन में दुआ करते हैं ना, वो मन की बात ज्यादा करते हैं, फिर वो ऐसे करेंगे। गला खोल कर पुकार। और लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए आगे। कुछ ना रख छोड़। इतना जोर से पुकार कि कुछ ना रख छोड़। हालेलुया। गला खोल कर पुकार और कुछ ना रख छोड़। ये काम तो चर्च में ही हो सकता है। हालेलुया। जब आप चर्च में बैठकर प्रार्थना करें, लेकिन जब आप लोग अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करें, उपवास करें, हो सकता है कि आप किराए पे रह रहे हैं तो वहां बाकियों को परेशान ना करें। ये ना हो कि इतना पुकारे, इतना पुकारे, इतना पुकारे, बोले भी वो कहीं उठाकर आपको हॉस्पिटल ना ले जाए कि पता नहीं क्या हो गया इसको। समझे? होना क्या है आपके जीवन? क्या करना चाहिए जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं? अगर आप रेंट पे हैं, किराए पे रहते हैं, किराए का मकान है, प्रार्थना करें। गला खोलना है लेकिन लिमिट में। इस तरीके से प्रार्थना करें कि आपका रहने वाला जो पड़ोसी है, जिस बेड़े में जहां आप रहते हो, वो भी तंग ना हो, परेशान ना हो। तरीका अपनाना है। हालेलुया। हाँ, अगर आपका अपना घर है तो खोल दो पूरा, जितना जोर लगाना लगा लो, या फिर चर्च में बैठकर प्रार्थना करें। तो गला खोल कर पुकार और कुछ ना रख छोड़। समझ आया? कहीं यही ना याद रह जाए भी पास्टर जी ने कहा था गला खोल कर पुकार, और पता लगे भी दूसरे दिन मकान मालिक आके बोला कमरा खाली करो। तुम पूछोगे क्या हुआ? कहते तुम सबको परेशान करते हो, पता नहीं क्या बोलते रहते हो। होगा कि नहीं होगा? है ना? इसलिए परमेश्वर ने समझ भी दी है, तो इसलिए परमेश्वर के समझ से चलना जरूरी है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। आपकी आवाज नरसिंगे के समान हो, ऊंचा हो। मेरी प्रजा को उसका अपराध। हाँ, अब यहाँ पर जो यशायाह है, परमेश्वर का जन भविष्यवक्ता है, परमेश्वर यशायाह को बोल रहे हैं मेरी प्रजा को उसका अपराध, अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जताने। हम सब याकूब के घराने के ही हैं। अब हमारा पाप जताने की बात कर रहा है कि हम उपवास तो करते हैं लेकिन गलतियां क्या क्या करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए। वे प्रतिदिन मेरे पास आते। वो प्रतिदिन प्रार्थना तो करते हैं। आप भी प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं ना? प्रभु के पास तो जाते ही हो, है ना? प्रतिदिन प्रार्थना तो हम करते हैं। अपने उपवास के अलावा भी प्रार्थना तो करते हैं ना। कोई 15 मिनट कर लेता है, कोई 10 मिनट कर लेता है, कोई घंटा कर लेता है, कोई आधा घंटा करते हो ना। प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में तो जाते हो और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं। वो परमेश्वर के बारे में जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वह
धर्मी लोग हैं। ऐसा लगता है कि इनके जैसा धर्मी कोई नहीं है ना? इतने चालाक हैं लोग। वो ऐसे इच्छा रखेंगे जैसे कन्हैया लाल पीछे बैठा हुआ है ना? परमेश्वर के बारे में जानने की इतनी इच्छा रखते हैं कि मानो कि इन लोगों के जैसा कोई धर्मी नहीं है। हाँ, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। हाँ, और ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी अपने परमेश्वर का नियम भी नहीं टाला। इनको ऐसा लगता है कि कभी हमने परमेश्वर के नियम नहीं टाले। हाँ, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं। वो परमेश्वर के सामने बैठते और प्रार्थना करते और परमेश्वर के नियम के बारे में पूछते हैं, धर्म के नियम के बारे में पूछते हैं, और इस तरीके से वो बात करते हैं कि जैसा कि इनका जीवन जो है वो बड़ा परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब कि बड़ा अच्छा है, बड़ा धार्मिक है, बड़ा पवित्रताई वाला जीवन है। ऐसे ही ये लोग वहां बातें करते हैं। हाँ, और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। और वो सोचते हैं ले भी आज तो मैंने दुआ किया है, परमेश्वर के चरणों में गया, वो मैं तो बड़ा आज खुश हूं। लेकिन आगे सुनना परमेश्वर क्या कहता है। हाँ, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। अब सवाल भी कर रहे हैं, कहते प्रभु हम तो उपवास भी कर रहे हैं, हम तो उपवास भी कर रहे हैं प्रभु, हमने उपवास किया, पर कारण क्या है? परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। प्रभु ये क्या कारण हुआ कि हमारे उपवास का हमें कुछ मिला नहीं? एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। कहते हैं कि हमने उपवास तो किया, लेकिन प्रभु आपने हमारी सुधि नहीं ली, प्रभु आपने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना नहीं। क्यों नहीं? पढ़िए। हमने दुख उठाया। कहते हैं हम भूखे रहकर दुख उठाया। हाँ जी, बढ़िया खाना बनाकर खाते पीते हैं हम लोग। हाँ, सब खाते हैं। कहते हैं हमने तो दुख उठाया, भूखा रहे, भूखा रहने पर भी हमें, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रभु भूखा रहने पर भी आपने हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब सुनना जरा आगे। हाँ, सुनो, आप परमेश्वर की बातें सुनना, ध्यान से सुनो। उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हाँ, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा, काफी बातें तो मैंने बताई दी है आपको पहले। उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, और क्या करते हो वो भी सुनो। हाँ, और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हाँ, अपने सेवकों को, मतलब अब उपवास रखा तो सभी के लिए होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे क्या करेंगे, आप वो लोग बैठेंगे और दूसरों को कहेंगे भी, जैसे मान लीजिए ज्यादातर मैंने यूपी में देखा है, यूपी के लोग, बस इनको परमेश्वर ही सुधार सकता है ना? क्या करते हैं, बकरी रखी है ना घर में, तो दो लोग घर पे बैठा जाएंगे, एक लोग चर्च में जाएंगे, पूछेंगे भाई तुम क्यों नहीं आए? परिवार के लोग घर में बकरी रखी है ना? मैंने कईयों को बोला, बाइबल में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि अगर परमेश्वर रखवाली ना करे ना, तो रखवाले का जागना भी बेकार है। तो तुम लोग ये घर का बैल है तो बैल करके, है ना, घर में रुक गए जी, हमारे घर में हमारे गोरू रखे हुए हैं जी, इनको कौन देखेगा फिर, है ना? ठीक है। तो कुछ लोग थोड़ा हाई फाई है, तो वो लोग अपने सेवादार जो नौकर हैं उनको रख लिया, नहीं तो परिवार के लोग ही, 5 लोग हैं, 2 लोग चर्च आते हैं, 3 लोग घर पे उनके सेवा में लगे रखे, है ना? तो ऐसा तो नहीं है ना यहाँ। तो जो यूपी के पास्टर हैं उनको भी अपने कलीसिया में समझाने की जरूरत है, और यूपी के जो लोग हैं कलीसिया के भाई बहन, तुमको भी समझने की जरूरत है। एक दिन आपकी गाय भैंस 2-3 घंटे 4 घंटे नहीं खाई पिएगी तो मर नहीं जाएगी, जिंदा ही रहेगी वो, परमेश्वर की कृपा से। हालेलुया। है या नहीं? तो हम क्या करते हैं, उसकी रखवाली के लिए छोड़ जाएंगे, और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। खास करके यूपी के लोगों ध्यान से सुन लेना। हाँ, पढ़िए। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है
तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। हाँ जी, क्या होता है जी? अपने परिवार में क्या करते हैं आप? क्या रखा है? उपवास। और उपवास रख के काम क्या कर रहे हो? आपस में, परिवार में एक दूसरे के साथ बोलते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ जाते हैं। और क्या होता है? और दुष्टता से घूंसे मारते। और क्या करते हैं जी? घूंसे भी मार लेते हैं। और हाँ जी, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। हाँ, परमेश्वर कहता है ऐसे उपवास की प्रार्थना मेरे पास नहीं आती है। समझ रहे हो? उपवास रख लिया, जरूरत पड़ी तो पड़ोसियों को गाली भी दे दी, है ना? जरूरत पड़ी तो घर में खूब उतल पुतल मचा के फिर कहते हैं हमने उपवास रखा था, है ना? वो नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता तुम्हारी प्रार्थना मेरे तक। तो प्रभु को जब पूछा गया तो प्रभु ने बोला कि तुम्हारा उपवास का ये फल होता है। अब आप लोग भी अपने अपने परिवारों में, घरों में उपवास तो रखा है। अब जांच लेना कि आपका उपवास कैसा था, ये यहां जांच लेना आप लोग। हाँ, पढ़िए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। स्वयं को क्या करना है? दीन करे। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं को क्या करना है? अपने आप को हलीम बना दें कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, है ना? तो अपने आप को दीन करें, हलीम बनाए और अपने आप का समर्पण प्रभु के हाथ में दे दें। उस दिन आपके और परमेश्वर के बीच कोई नहीं जाएगा। उपवास के दिन बस आप बैठे हैं और परमेश्वर है। आपके ऊपर आंखें परमेश्वर की लगी हुई हैं। आपके बीच और परमेश्वर के बीच आपका मोबाइल, आपके रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी ना आए, बस उस दिन परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं भी जब उपवास करता हूं तो मैं अपने रूम में नहीं जाता, मेरा बिस्तरा फिर प्रभु के भवन में ही होता है, यहीं बैठा हूं। हालेलुया। क्या होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक उपवास। पढ़िए, क्या चाहता परमेश्वर? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से प्रभु प्रसन्न होते हैं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। मनुष्य स्वयं को, अपने आप को हलीम बना ले, दीन कर ले। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो? अब परमेश्वर पूछ रहे हैं, क्या तुम ऐसा करते हो? नहीं करता है मनुष्य। हाँ, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, हाँ, और अपने नीचे टाट बिछाना, हाँ, और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? देखो, कहता है कि तुमने राख बिछाकर, राख के ऊपर टाट बिछाकर बैठ जाते हो और वहां पर बैठ के प्रार्थना करते हो। क्या इसी को मतलब वो एक दिखावा कर लिया है भी हम राख के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो तुम दीनी नहीं थे। मैं बार बार कहता हूं, हमें परमेश्वर अंदर से देखता है। कहां से देखता है परमेश्वर? हमारे अंदर का जीवन क्या है, हमारा मन कहां है, हम अंदर से कितने साफ सुथरे हैं। आज आप इतने देर बैठे हैं यहाँ पर, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका चेहरा बहुत अच्छा है। कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है, जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं आप लोग। जितना अपने आप को हम ऊपर से सुंदर दिखाते हैं, चेहरे के ऊपर कहीं खुश्की आ जाए तो फटाफट सरसों का तेल या क्रीम श्रीम लगाकर चमका लेते हैं। इसी तरीके से अंदर का जीवन भी परमेश्वर के वचन से चमकाओ। चेहरे पे थोड़ा सा कुछ लग जाए, फटाफट साफ करते हो,
कोई व्यक्ति आपको देखेगा और कहेगा सिस्टर जी आपके चेहरे पे कुछ लगा है, फटाफट आप देखोगे जो अंदर लगा है उसका क्या, चेहरे पे कुछ लगा है तो आप फटाफट सिस्टर जी भाई जी बोलकर आप उसको बता देते हो कि आपके चेहरे में यहां कुछ लगा है। ठीक है ये बात? आप बोलो ठीक है, ठीक है ये बात? ऐसे ही होता ना, आप भी ऊपर का ही दिखावा देखते हो। कभी ये किसी को बोला कि भाई तेरे अंदर भी कुछ लगा है, ये बोलते हो? बोलो नहीं, नहीं बोलोगे, कभी भी नहीं बोलोगे। क्यों? तब ये आता है अगर मैंने इसको बोला तो ये ना पता नहीं पलट के क्या जवाब देगा, पता नहीं क्या कह देगा मुझे, तो तुम भी तो दिखावा करते हो। ऊपर चेहरे पे कुछ लगा तो बोल दिया। कईयों के गलतियों के बारे में पता होता है, लेकिन वो ये प्यार से समझाता नहीं, कहता नहीं है। वो कहेगा नहीं कि बहन आपके जीवन में ना आपके अंदर भी एक दाग है, आपके अंदर भी कुछ है जो मुझे महसूस हुआ, मैं चाहती हूं या चाहता हूं, इसको भी आप जैसे चेहरे के ऊपर कुछ लगा तो मिटा दिया, उसको भी मिटा डालो। आपके अंदर के जीवन से परमेश्वर खुश हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? परमेश्वर को उपवास कैसा पसंद है? अपने आप को दीन बना ले, अपने आप को हनीफ बना ले और परमेश्वर के चरणों में बैठ जाए, उसकी महिमा करें। उस दिन कोई ना हो आपके बीच, ना आपका मोबाइल फोन, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, और ना ही कोई रिश्तेदार भाई बहन, सब कुछ छोड़कर बस उस दिन परमेश्वर के चरणों में अपने आप का समर्पण करके बैठें, प्रार्थना करें। आपके प्रार्थना का जवाब ऑन द स्पॉट परमेश्वर देगा, उस टाइम परमेश्वर देगा। आपकी प्रार्थना सफल हो जाएगी, आपका उपवास सफल हो जाएगा। इसलिए जब उपवास प्रार्थना करें तो बड़े समझदारी के साथ, बड़े ध्यान से सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ परमेश्वर के चरणों में बैठें और परमेश्वर के नाम को उच्चा करें, तो प्रभु आपको आशीष देंगे। कितनों को समझ आ रहा है? क्या सबको समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। उपवास कैसे करना है सबको आज पता चल गया है, और आपको परमेश्वर के तरीके के साथ चलें ताकि आपका उपवास सफल हो, आपकी प्रार्थना। एक बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत से परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के सेवक लोग, आप भी जब उपवास प्रार्थना करते हैं, उपवास रखकर कलीसिया में विजिट करने के लिए ना जाएं, क्योंकि वो उपवास आपका सफल नहीं होता है। हो सकता है कि आपको मेरी बात ठीक ना लगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो उपवास सफल नहीं होता है, क्योंकि जितने घर आप विजिट करने जाएंगे वहां चाय पिएंगे, वो लोग आपके सामने बिस्कुट रखेंगे, नमकीन रखेंगे, पकौड़े रखेंगे, आप सबको बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप हर व्यक्ति को आपको कहना पड़ेगा, वो मजबूर करेंगे खाने के लिए। आप कहोगे मैंने उपवास रखा है, तो उसका कोई प्रतिफल नहीं है। बार बार अगर आपने कुछ खाया नहीं तो चाय तो पिया है ना, उसका कोई प्रतिफल नहीं है। प्रियजनों, प्रभु के आदरणीय सेवकों, जब मैं उपवास करता हूं तो मैं फिर परमेश्वर के भवन में ही रहता, मैं कहीं जाता नहीं हूं, अदरवाइज मैं उपवास नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं आता। इसलिए हम्बल हर परमेश्वर के सेवक से रिक्वेस्ट है, कलीसिया को भी बात सिखाएं और आप खुद भी सीखें। आपकी सेवकाई में परमेश्वर बहुत आशीष देगा, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा और परमेश्वर को यही भावता है। इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। आइए सब लोग घुटने पे हो जाएं और हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग घुटने पे हो जाएं और अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं। सब लोग घुटने पे आ जाएं, अपना हाथ उठाएं परमेश्वर की ओर। प्रभु आप महान हैं, प्रभु यीशु आप दयालु हैं। परमेश्वर
आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके दया के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जितने आपके बेटे बेटियां इस टाइम घुटने पे हैं और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, घुटनों पर है, प्रभु हर एक के जीवन की कमी यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर जन परफेक्ट तरीके से उपवास करने वाला बन जाए, दीनता के साथ, हरीमता के साथ उपवास करने वाला बन जाए। प्रभु आपका अनुग्रह हो, प्रभु आपका अनुग्रह हो, प्रभु आपका अनुग्रह हो। प्रत्येक भाई बहन के ऊपर आपका अनुग्रह हो, परफेक्ट तरीके से उपवास करने वाले बन जाए, इनके जीवन में हलीमी आए। और प्रभु जब ये उपवास करें तो ये सिर्फ आपके चरणों में बैठे, आपका अनुग्रह हो प्रभु। प्रत्येक के ऊपर दया करें, हर अंधकार की योजना इनके जीवन से चली जाए, हर शैतान की प्लानिंग इनके जीवन से दूर हो जाए। और प्रभु आज का ये वचन इनके लिए प्रभु हजारों गुना मल्टीप्लाई होकर फलने पाए, ताकि ये लोग प्रभु अच्छे ढंग से उपवास करें और ऐसा उपवास करें जो आपको भाता है। आपका अनुग्रह हो प्रभु, प्रत्येक के ऊपर आपकी दया हो, हर भाई बहन के ऊपर आपकी दया बनी, आशीष करें यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु महा